कहां से प्रारंभ होती है कि उस राज्य की जो रानी थी, नाम था विद्योतमा। विद्योतमा इतनी विद्वान थी कि बड़े बड़े विद्वानों को पटकनी दे देती थी, और सारे पंडित, सारे ब्राह्मण उससे नाराज, क्योंकि कोई विद्योतमा से जीत नहीं सकता था। अब विद्योतमा से ब्राह्मण जब चिढ़ गया कि एक स्त्री होकर के, याद रखना समाज में जब जब स्त्री बढ़ेगी आगे, तो उसको गिराने के लिए पुरुष पहले आता है, क्योंकि पुरुषों को कभी अच्छा नहीं लगेगा कि कोई स्त्री उस भाव में ऊंचा उठे। खैर, विद्योतमा के शास्त्रार्थ से जब पंडित और पुरोहित और ये सारे ब्राह्मण हारने लगे, तो उन्होंने षड्यंत्र किया कि इसको जीवन का वो सबक सिखाएंगे कि जीवन भर याद रखेगी। विद्योतमा की शादी नहीं हुई थी, ब्याह नहीं हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि उसने जो कंडीशन रखी है कि मैं किसी ज्ञानी पुरुष से ही ब्याह करूंगी, तो उसके लिए सबसे महामूढ़ व्यक्ति, आपने नाम सुना होगा शेख चिली का। शेख चिली मतलब जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो पंडित गुजर रहे थे और जंगल के एक डाल पर एक व्यक्ति जिस पे बैठा था उसी को काट रहा था। तो पंडितों ने कहा, भाई क्या कर रहे हो, गिर जाओगे। तब शेख चिली कहता है कि मैं सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूं, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। अब वो समझ गए कि विद्योतमा के लिए यही फिट है। वो उसको समझाते हैं। शेख चिली था, पागल नहीं था वो। तो शेख चिली हरकतें तो आजकल समाज में भी करने वाले लोग शेख चिली का ही होते हैं, वो पागल नहीं होते हैं, नीम पागल उसको बोला जा सकता है। तो वो शेख चिली को समझाते हैं कि तुम इस राज्य के बड़े राजा बन सकते हो, पर तुम्हें एक काम करना है, हम तुम्हें जितना समझाए उतना ही बोलना, ज्यादा करके तुम्हें इशारों से ही बात करनी है, तो तुम्हारी शादी रानी से हो जाएगी। शेख चिली तो खुश हो गया, बोले क्या बात कर रहे हो, रानी विद्योतमा से? बोले हाँ। बोले मैंने तो सुना है विद्योतमा बड़े बड़े पंडितों को पटकनी दे देती है। बोले लेकिन तुम्हें नहीं दे पाएगी। बोले कारण? बोले तुम की विद्योतमा से ऊंचे हो। अब शेख चिली के अंदर उन्होंने अहंकार का बारूद भर दिया और ब्राह्मणों ने उसे समझाया कि तुम सिर्फ उसके सारे प्रश्नों का उत्तर इशारों से देना, हम बाकी समझ लेंगे। और विद्योतमा को बताया जाता है कि एक महाज्ञानी पंडित इस राज्य में आया हुआ है और आप उसको अपना वर स्वीकार करें और जो प्रश्न करना है कर लो। अब विद्योतमा ने उनसे प्रश्न किया, शेख चिली से। विद्योतमा ने जब प्रश्न किया तो पंडितों ने उनको बताया कि महाराज जी का मौन चल रहा है, हम उनके शिष्य हैं, समझते हैं वो क्या बोलते हैं, तो आप जितना हो सके संकेतों से ही प्रश्न करें। तो विद्योतमा ने एक उंगली दिखा करके प्रश्न किया। उंगली ये थी कि एक उंगली दिखाई विद्योतमा ने। अब शेख चिली ने मन में समझा कि अच्छा ये मुझे बोल रही है कि मैं तुम्हारी एक आंख तोड़ दूंगी। शेख चिली ने 2 उंगलियां दिखा दी। विद्योतमा ने कहा कि पंडितों को कि ये जवाब मेरी समझ में नहीं आया। पंडितों ने कहा कि विद्योतमा जी आपने क्या प्रश्न किया है? बोले मैंने प्रश्न किया है कि ब्रह्म एक है। तो बोले आप सही हो, लेकिन महापंडित जी ने उत्तर क्या दिया है? उन्होंने 2 उंगली दिखाई है। वो कहते हैं कि दूसरे प्रकृति और पुरुष 2 हैं, साकार और निराकार 2 हैं, इस 2 के बिना आपका एक ब्रह्म नहीं चलेगा, ये उत्तर है। विद्योतमा कहती है कि गजब, ये तो बड़ा परम ज्ञानी है। बोलती ठीक है, अब मैं दूसरा प्रश्न करती हूं। विद्योतमा ने क्या किया, 5 उंगलियां दिखा दी। शेख चिली ने मन में सोचा कि ये तो अपने ऊपर दौंस जमा रही है कि उंगलियां दिखा करके ये बोल रही है चपत मारूंगी। उसने पूरा का पूरा मुक्का दिखा दिया। विद्योतमा ने फिर पूछा पंडितों से कि समझ नहीं आया इन्होंने क्या उत्तर दिया। उन्होंने कहा महारानी, पंडित जी ने बहुत सारगर्भित उत्तर दिया है। आप जो बोल रहे हो कि 5 तत्व हैं, तो वो जवाब में दिखा रहे हैं कि ये जो आकाश, वायु, अग्नि, ये जो सारे 5 तत्व हैं, ये मिलकर के ही निर्माण करते हैं, इनका मिल जाना बहुत जरूरी है। विद्योतमा कहती है कि ये तो बिल्कुल सही उत्तर है, और 2 उत्तरों के अंदर ही ये प्रारब्ध का खेल भी होगा, कॉस्मिक डिजाइन होगी, इसको समझना। और कहानी प्यारी है, और मैं तो पुराण की कहानी को सत्य भी मानता हूं, सत्य ही है। और विद्योतमा की जो ब्याह है वो शेख चिली से हो जाता है। पहली रात विद्योतमा उनसे संस्कृत में वार्तालाप करती है। तब उसे पता पड़ा, जब बोलना शुरू किया, कि वो तो संस्कृत की स नहीं जानता। तब उसे पता पड़ गया कि पंडितों ने उसके साथ धोखा कर दिया, और वो बहुत गुस्से में आ गई। और गुस्से में आकर के कहा कि निर्लज, तुझे थोड़ी सी भी अगर शर्म है तो अभी के अभी ये स्थान छोड़ मां काली की साधना में लग जाओ। वो काली तुम्हें ज्ञान दे सकती है, काली के अलावा तुम्हें कोई ज्ञान नहीं दे सकता। और ये बात सच है। जगत में हम मानते हैं कि पैसा हमें लक्ष्मी देगी, सरस्वती हमें ज्ञान देगी,
लेकिन कलिकाल, ये जो सारा काल देख रहे हो, ये जो सारा समय देख रहे हो, ये अगर सब कुछ पाना चाहते हो तो महाकाली के अलावा तुम्हें कोई नहीं दे सकता है। स्वयं शिव को भी शिव होना है तो काली के चरणों में आना पड़ता है। तो काली सर्वोपरि है। शेख चिली काली दास, जिसको आगे नाम मिलेगा, वो काली की उपासना में लग जाता है। और शेख चिली तो शेख चिली, इन लोगों की धुन होती है, तो धुन लगा करके बैठ गया काली के ध्यान में। और मां की कृपा, वो जो विधाता का लेख लिखा हुआ कि मां साक्षात आ गई काली, और बोली शेख चिली को, बोलो बेटा क्या चाहिए? बोले मां, मेरी जो विद्योतमा है पत्नी, उसने मुझे कहा कि मैं आपकी साधना करूं और आपसे ज्ञान लूं और आप मुझ पर कृपा करें। मां काली ने दोनों हाथ उस शेख चिली पे, हाथ सर पे रखकर कहा कि आज के बाद इस पृथ्वी पर हजारों हजारों वर्षों तक तुम्हारे काव्यों को पढ़ा जाएगा, सुना जाएगा, और तुम कालिदास के नाम से विख्यात रहोगे। तुम काली के दास हो।